जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कारुण्यं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनिर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दुरता अज्ञानतिमिरान्धनानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। नमस्ते साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वान्तरच्यते। दिगंबर मिराज की महिमा अपरंपार है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती का पूरी तरह से पालन निरतिचार करते ही हैं। जंगलवासी ही होते हैं और परिसर आदि सहन करने की उनकी ताकत होती है। समंत भद्राचार्य की पूजा की ना आज, तो मुनिराज ने उनको आदेश दिया कि आप गृहस्थ में जाइए। मुनिराज होकर के उनका मुनि पद छुड़ा करके और गृहस्थ में जाइए तो चौथा गुणस्थान तो बच जाएगा, नहीं तो पेला हो जाएगा। फिर हुआ कि नहीं बाबूजी? हैं? हाँ हैं? जयमाला में पूरी बात ही है और ये प्रसिद्ध है। समंत भट्टाचार्य रत्नगण शावकाचार्य श्रावक कैसे अपना जीवन निकाले, तो श्रावक है मुनिराज नहीं बन सकते, तो 6 आवश्यक तो उसको होना चाहिए ना परिणति में। उसका वर्णन किया कि नहीं रत्नगण शावकाचार्य में। श्रावकों के आचार 22 तरह के लिखे गए हैं। अमित गति आचार्य है, बहुत सारे आचार्यों ने लिखे। अमृत चंद्राचार्य ने भी लिखा है। बहुत सारे आचार्यों ने कलम चलाई है कि ये जीव गृहस्थ दशा है, मुनि दशा के लायक इसकी स्थिरता होना, इतनी परशयस है कि ताकत होना, इतनी 3 कषाय के अभाव रूप शांति का प्रस्पान होना। ये तो अंदर की बात है। बाहर से सारे तरह से जरा सारी दोष नहीं लग जाए, इसमें पारंगत होना अंदर है कि नहीं? ये बात आचार्यों के नहीं, ये तो जिनेन्द्र भगवान ने दीवधनी में कहा है कि मुनिराज कैसे होना चाहिए, कैसे होते हैं। यहाँ कौन सी चूलिका चल रही है? क्रियाकांड नहीं बिगाड़ना चाहिए। अपने से नहीं बने तो कोई बात नहीं, श्रद्धा तो करना चाहिए कि भाई मेरी परिणति में नहीं बन पा रहा है, लेकिन मेरे को गृहस्थ दशा है तो 6 आवश्यक और मुनि दशा है तो 6 आवश्यक करना अनिवार्य है, नहीं तो चौथा गुणस्थान भी नहीं रहेगा। या यह समझ लो कि पहले में ये समझना पड़ेगा जीव को, तो चौथा हो सकेगा उससे। क्रियाकांड क्यों करें? अगर आप 24 घंटे करते क्या, और पाप के क्रियाकांड में तो खूब चलता है जीव का। और पुण्य की बात आती है तो क्या पुण्य भाव तो है, क्यों करें? ये निश्चयवासी सही का नहीं रहना। आपने अपने से बड़ों से प्रेरणा लेना चाहिए। हमारे प्रेरणादायक हमारे
बाबूजी देखो इतनी उम्र में भी आएंगे, बराबर स्नान करके आएंगे, बैठेंगे, बच्चे को भी लाएंगे, मतलब शिक्षक रहे ना वो, तो वो बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, सीखना चाहिए। कितनी बुरी लग रही है बात है? 2-3 गाथा और है, बस सुन लो, फिर नहीं कहेंगे ये। अधिकारी है क्रियाकांड अधिकार, 880 गाथा है। क्रियाकांड रूपी वृक्ष में चूली का रूपी पल्लव अभिष्ट फलदायी है, अर्थात इसमें जो वृक्ष में प्रगति होगी, बढ़ेगा वृक्ष, ये अभिष्ट फल देने वाला। अभिष्ट मैंने जो कभी जीव में सोचा ही समझा नहीं, ऐसा फल उसको मिलेगा। चक्रवर्ती इंद्र पदादि भी बाहर के मिलेंगे, और अंदर में देखो तो जीव के शांति आनंद बढ़ते ही चला जाएगा। मानने मात्र से फॉलो करेगा तो अलौकिक बातें, अगर मान तो ले कम से कम, बने इतना फॉलो करो, कोई जरूरी नहीं है। मानना तो ये श्रद्धा तो कम से कम हो जाए जीव को, तो परिणाम होगा। देखो गाथा पढ़ो। ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, जिनवाणी भेद नहीं करती है। समस्त भव्य जीवों को, भव्य मतलब जिसके जिनवाणी सुहाने लग गई है, दिगंबर जैन धर्म में कोई अद्भुत बात है, ऐसा समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत अनुमान में भी, और उसको जिनेंद्र भगवान की प्रीति जागी थोड़ी सी, सावधान हो गया जीव। और जिनवाणी सुनने के टाइम पे तो श्रोता रह सावधान तया सनवंतु, बहुत सावधान होके जिनवाणी सुनने लग गया जीव। इस टाइम पे बाहर के विकल्प होते तो हैं, लेकिन गौण कर दो, उधर उसको भिन्न करने की आदत डालो बाहर के, और आत्मा की बात बड़े प्रेम से सुनो इसको, क्योंकि यदि आत्मा की श्रद्धा हो जाएगी जीव को तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। आत्म पदार्थ ही ऐसा है जगत में, 3 लोक में सर्वोत्तम चीज है जीव, बाकी तो अजीब है। धर्म आकाश काल है, उसमें ज्ञान ही नहीं है, सुख कहां से होगा। एकमात्र चेतन राजा है जीव, जगत का सरताज, सर्वोत्तम पदार्थ जगत में जीव। तो समस्त भव्य जीवों को अभिलषित, अर्थात वो क्या चाहता है ऐसे फल मिलेंगे उसको, क्रियाकांड से, व्यवहार से अगर समझ गया है तो चक्रवर्ती इंद्र आदि भी मिलेंगे, और रेगुलर बिल्कुल 6 आवश्यक में रहा है तो, और मुनिराज भी बन जाए तो भी 6 आवश्यक में रहेंगे तो अभीष्ट फल देने वाला है, अर्थात अभिलषित। क्या चाहता है ये कि मेरे मोक्ष चाहिए तो मोक्ष भी मिलेगा इसी से, मेरे को मुनि दशा चाहिए तो वो भी मिलेगी, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो वो भी मिलेगा, मिथ्या दर्शन ज्ञान सहित का नाश हो अनादि काल से चल रहा है वो भी होएगा। और क्या चाहिए जीव को? पहले अपनी इच्छाएं तय कर लो, क्या चाहते हो आप? हैं
बाह्य सामग्री इतनी मिलेगी कि जिसको कल्पना ही नहीं है। समंत भद्राचार्य से मणि दशा की साधना नहीं हो सकी, भस्म व्याधि रोग हो गया। तो गुरु ने कहा कि आप मुनि पद त्याग कर दीजिए। तो गुरु ने आज्ञा दे दी कि आपसे ये 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ती नहीं सच सकती, तुम्हारे रोग हो गया है, भस्म व्याधि, जो खाओ हजम हो जाए। अब क्या करें? तो तुम जो है, क्योंकि यहाँ तो 32 ग्रास की मर्यादा है, इससे आगे ले नहीं सकते मुनिराज, दिगंबर मुनिराज इससे आगे नहीं लेंगे। एक बार लेंगे और जंगल में रहेंगे और आत्म ध्यान के प्रचुरता में लगेंगे। ये बदलने वाली बात नहीं बाबूजी, तीनों काल यही बात है। हाँ, कोई सा भी काल हो, चौथा काल, पंचम काल, क्या करे। क्या बात चल रही है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। ये बात अपने को सुनाने की बात है, दूसरे को सुनाने की नहीं है। हाँ, अपने लिए बात है, अपने लिए बात है, क्योंकि अपना जीव का मामला है। जीव छूटा, देह छूटा, पाप भाव में ज्यादा रहेगा तो नरक पशु गति से कोई नहीं बचा सकता है। और मिथ्यात्व रह गया, अर्थात शरीर मेरा, पुत्र मेरा, घर मेरा, घरवाली मेरी, इसमें डूबा रहा मान्यता में, तो कहीं अनंत संसार भरी भ्रमण होएगा। मिथ्या तो सबसे बड़ा शत्रु है। गुरु की आज्ञा माने कि नहीं माने, गुरु कह रहे हैं कि आप गृहस्थ, ये मुनि बना छोड़ के गृहस्थ में रहो तो चौथा गुणस्थान तो कायम रहेगा। चौथे, हाँ हाँ, आप घर में जाओ तो सम्यक दर्शन जिंदा रहेगा। और तुम्हारी लायकात बहुत है, तत्व प्रचार की भावना बहुत, तर्क शैली बहुत है, बहुत शास्त्र लिखे इनने। समंत भद्राचार्य तीर्थंकर होने वाले हैं, भावी तीर्थंकर, 16वें तीर्थंकर, धात के खंड 23 में दिव्यवाद नाम के, कौन सी जगह होंगे? इसी भरत क्षेत्र में होंगे। यहाँ चौथा काल आएगा जब आए होंगे। अभी छठा चल रहा, 5वां चल रहा है, छठा आएगा, फिर छठा आएगा, फिर 5वां आएगा, फिर जब चौथा काल होएगा तब तीर्थंकर बनेंगे ना। तुम आगे तक का देख लिया कि नहीं केवल ज्ञानियों ने? मुनिराज ने देख लिया, मुनिराज ने कह दिया इतनी बात तो भाई परिणामों के अनुसार ये जीव कहाँ जाएगा उसका ज्ञान मुनिराज को हो जाता है ना। बहुत सारी ज्ञान होता है मुनिराज के, तो कई रिद्धियां प्रकट हो जाती, 64 रिद्धियां प्रसिद्ध है। ये भावलिंगी संतों को पैदा हो जाती है। आत्म ध्यान में सब शक्ति संचित होने लगती है ना, तो जीव की जो परिणति है उसमें तेजी से विकास होता है। तो ज्ञान का भी बहुत विकास होता है, दर्शन का भी होता है, चारित्र का भी होता है, वीर्य का भी होता है। भारी काम है दिगंबर मुनिराज दशा। गुरु की आज्ञा मान ली, ग्रस्त चौथा गुणस्थान चालू रहा, मुनि पदा छोड़ के ग्रस्त दशा में आ गए। अभी बनारस में वो जगह है फटे हनुमान, फटे महादेव, फटे महादेव आज भी है वो, कि जहां इनकी व्याधि दूर हुई, राजा को मालूम पड़ गया, किसी ने शिकायत कर दी कि साहब वो तो अब सामग्री बचने लग गई और शिव जी खाते नहीं अब, तो क्या बात है।
तो छुप के देखो तो देख लिया कि ये तो खुद खा जाते हैं। चढ़ाते तो शिव जी को हैं और खाते खुद हैं। प्रचार ये हो गया कि शिव जी खा रहे हैं। राजा ने इनसे कहा कि भाई अब एक ही शर्त है तुम्हारी, तुम शिव जी को मानते हो कि नहीं मानते हो? नमस्कार करो उनको। कर देंगे? सम्यक दृष्टि कर देगा नमस्कार? हमने कहा मैं करूंगा नमस्कार, लेकिन ये सहन नहीं कर सकते है मेरा नमस्कार। कितनी दृढ़ता थी देखो, सम्यक दर्शन की दृढ़ता चट्टान से भी मजबूत है वो, कोई छोटी बात है सम्यक दर्शन। मेरा नमस्कार सहन नहीं कर सकेंगे ये। नमस्कार इतना पावरफुल है। हैं? नमस्कार भी इतना पावरफुल। नमस्कार झेल ही सकता है नहीं अन्य। खुदेव कुगुरु कुशास्त्र की ताकत ही नहीं है कि नमस्कार सहन कर सके। वो सिर कट जाए तो नमस्कार नहीं करेंगे कुदेव कुगुरु शास्त्र को। इसकी दृढ़ता का नाम तो सम्यक दर्शन है। क्या हुआ फिर? हमें बताओ, हमें बताओ। तेरे को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? किसकी बात चल रही है? समयभद्राचार्य की बात चल रही है और ये बात चल रही है कि कितनी दृढ़ता है समय दृष्टि को। ले कौन से मुनिराज की आचार्य की बात चल रही है? समयभद्राचार्य। हाँ बस बस इतना याद रखना। को जीव को निश्चयाभास बहुत जल्दी होता है, उसमें ये क्रियाकांड उसको बहुत दुखदायी लगते हैं कि मैं काय के लिए करूं। उसके लिए आचार्य अंतिम बातें कह रहे हैं कि समस्त भव्य जीवों को अभिलषित फल देने वाले इस क्रियाकांड रूपी कल्प वृक्ष की शाखा में लगा हुआ ये क्रियाकांड चूली का पूरा अधिकार दिया है। नाम पल्लव। पल्लव क्या होता है? पौधा, विकसित पौधा। पौधे का जन्म है तो विकसित शुरू हो जाता है, फल देने लग जाता है? पौधे का अग्रभाग। अच्छा, जहाँ से फल लगेगा, फूल के बाद फल, फूल के बाद फल ना डॉक्टर साहब? अच्छा, वो अलग अलग ऋतुओं में लगता है। गूगल से पूछा है। गूगल से क्या बताया? नया और कोमल पत्ता। ये तो बताया, अभी हाथ का हाथ लगा लिया तो नया तो डॉक्टर साहब। हाँ, लेकिन वो उसमें से फल पकेगा, है ना? ये जो क्रियाकांड है उसमें फल पकेगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये आपका फालतू नहीं जाएगा। जो आपने टाइम मंदिर में लगा दिया, सास सुनने में लगा दिया, तत्व चर्चा में लगा दिया, सास पढ़ने में लगा दिया, साधर्मी के प्रेम में लगा दिया, दान आदि में लगा दिया, ये आपका फालतू नहीं जाएगा, वो फलेगा पल्लव की तरह। तो भव्य जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। अभीष्ट का मतलब चौथे गुण स्थान से लगा के, शुरुआत से लगा के तो ठेठ अनंत तक पहुंच जाएगा। ये निश्चय की बात। बाहर में जो जीव चाहता है कि पैसा बहुत हो, बाहर का नाम हो, तो ये भी ढेर उसके होने वाला है। उसके पुण्य का कोई ठिकाना नहीं है इसमें, 6 आवश्यक में, अर्थात अपरंपार पुण्य बनता है इसमें। 6 आवश्यक में है तो क्रियाकांड। घर छोड़ के मंदिर आया जीव, दर्शन करने आया है, छोटा काम नहीं किया उसने, बहुत बड़ा काम किया है।
इसलिए भव जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इसलिए यह पल्लव इस लोक में सदा जयवंत रहो। क्या जोरदार बात है। अर्थात क्रियाकांड जयवंत रहो, इससे नफरत मत करो, बेमन से मत करो, ये मन से करो इसको। समझ जितना ताकत लगे उतनी ताकत से करो, ऐसा कहते हैं। आखिरी बात चल रही है बस। भावार्थ, जिस प्रकार कल्प वृक्ष की शाखा, कल्प वृक्ष दिया, जो चाहो जो मिलेगा, ऐसा ये जीव को बिन चाहे और सब मिलेगा इसमें। जिनेन्द्र भगवान के दरबार, राजा के दरबार में आए तो ही खाली हाथ नहीं जाता है। तो हम जिनेन्द्र भगवान के भक्त हैं तो उसको क्या बाकी रहेगा। जिस प्रकार कल्प वृक्ष की शाखा के अग्रभाग में लगा हुआ पल्लव जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है, अर्थात फल पकेगा, उसी प्रकार इस क्रिया, अभिष्ट मतलब आम का है तो आम मिलेगा, जामुन का है तो जामुन मिलेगा। जो इसे पसंद हो, है? जो इसे पसंद हो, अभी हाँ, अभी जो पसंद जो बोएगा वो मिलेगा। अनंत पुरुषार्थ है पाप भाव से विरक्त होने में भी, और ये जिनेन्द्र भगवान जैसा व्यवहार होने में बहुत ताकत का काम है। प्रमाद नहीं होना, चाव से होना, है? बड़े चाव से। चाव से और भाव से, दोनों चाहिए। चाव भी चाहिए और भाव भी चाहिए। अगर चाव होएगा तो भाव भी होएगा, चाव से नहीं होगा तो भाव कहां से होएगा। बेमन से, ये कोई दुकानदारी के व्यापार धंधा थोड़ी है जो बेमन से कर लो। वहां तो जागृत रहता है जी, यहाँ सोया रहे ऐसा नहीं चलता है। चाव से और भाव से होना। तो जिस प्रकार कल्प वृक्ष की शाखा के अग्र भाग में लगा हुआ पल्लव जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। अभीष्ट माने जिसका पेड़ उसने बोया है उसका फल उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब जीव चाहता क्या है? जीव चाहता क्या है कि मैं अरंसित हो जाऊं। एक तो ये बात है मेरे को मोक्ष पर मिल जाए, और दूसरा जब तक मोक्ष नहीं मिले तब तक मेरे 6 आवश्यक चलता रहे सांसारिक सुख मिलता है। तो न बाहर का सांसारिक का कोई तकलीफ होने वाली नहीं जीव को। फावड़े से खोदो ना, एक दिन की पूजा में इतना फल लगता है। इसको भरोसा नहीं आया तो कोई इलाज नहीं उसका। कोई मामूली बात नहीं है बाबूजी। अभी कहाँ गरीब था, कहाँ देखते देखते कहाँ इसी जन्म में फल लग जाएगा। अगले जन्मों की तो बात बहुत बड़ी है, वो तो आचार्य जानते हैं और प्रेरणा दे रहा है। हमारे बापूजी थे वेलजी भाई, इतना उत्साह था कि बस पाठशाला लगाओ, बच्चों को इनाम दो, पूजन रचाओ, माने मंदिर में कोई तकलीफ की कमी नहीं रहना जरा सी भी। और जिन्होंने सुनने का इतना चाव, बहुत बढ़िया जीवन गया उनका। हाँ, दोनों घर में, दोनों का, दोनों ही गजब के थे। और दोनों मतलब उनके घर से, वो भी उनसे भी ज्यादा कम नहीं। उनका प्रिय भजन था एक, पत्थर जेवा पैसा और हाँ, पत्थर जेवा पैसा और सोना जेवा प्रभु भगवान जिनेन्द्र देव। अब तेरे को क्या प्यारा है दो में से? नहीं समझ में आया?
अरे पैसे के पीछे भाग रहा है तो पत्थर है वो, और कुछ भी नहीं है इसमें। उससे क्या मिलने वाला है तेरे को? प्रभु की भक्ति से, प्रभु के याद करने से, उनकी वाणी सुनने मात्र से तो सोना जेवा प्रभु है। कोई भी भजन बोलोगे ना तो उसमें ये बातें आएगी। कोई भी बोलो, ज्ञानी का भजन होगा तो माला माल हो जाएगा, और अज्ञानी भी जो भजन करेगा जिनवाणी के अनुसार तो वो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि अज्ञानी को छोड़ दिया है, उसकी ताकत भी बहुत है। ये तो पर्याय एक समय के कनक पलट जाए, लेकिन उसको मौका तो मिलना चाहिए ना। जिनवाणी ज्ञानी और अज्ञानी का भेद नहीं करती जिनवाणी। जिस प्रकार कल्पवृक्ष की शाखा के अग्रभाग में लगा हुआ पल्लव जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है, उसी प्रकार इस क्रियाकांड रूपी कल्पवृक्ष की शाखा पर लगा हुआ क्रियाकांड चूलिका नामक अधिकार रूपी यह पल्लव हमने पूरा पढ़ लिया। क्या फायदा होगा कि भव्य जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। अभीष्ट नहीं, तुम चाहते क्या हो? क्या चाहता है? मेरी दुकान चलती रहे, मेरा काम ज्यादा अच्छा चलता रहे, मेरा मकान बन जाए, तो बन जाएगा। तुम चाहते क्या हो? अगर भगवान की जगह हृदय मन में अंदर हर्षिल खड़े हो जाओ। तीन भाव कर सकता है, चौथा उसके हाथ में नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकता है। या तो पाप भाव करे, या पुण्य भाव करे, या वितराग भाव करके, या साधक दशा करे। चौथा कुछ ही नहीं कर सकता है। कर्म तो करने की ताकत है ही नहीं उसकी, खाली कल्पना झूठी। मान लिया उसने इतने अज्ञान है। पाप से कहां जाता है जी? ऐसे नहीं है। नहीं, फिर से बोल जरा, इशारे से समझा दें। पाप मने दुकानदारी करो, खाओ पियो, पैसे कमाओ, उसमें लगे रहो, बढ़िया से बढ़िया आइटम बनाओ, रोज एक से एक जोरदार खाओ, और उसके फल में क्या होएगा? सुख बुद्धि से कहां जाएगा? और पुण्य भाव से, इशारे से बता। हाँ, और मोक्ष अपने आत्मा के सच्चा ज्ञान करके तो आत्मा कैसा है? ऐसा आत्मा कैसा है? क्या जीव को यही नहीं मालूम कि वो आत्मा है? और आत्मा कैसा है? खुद आत्मा है ना जीव, तो कैसा है? जोर से क्यों नहीं बोलता यार? पापा से डरता है क्या? मैं ज्ञान सरोवर से भरपूर हूँ। हाँ, बोले जाओ। मैं विज्ञान धन हूँ, मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मोह कर्म से रहित हूँ, पंचेंद्रिय संबंधी व्यापार से रहित हूँ, मैं परम पारिणामिक भाव वाला हूँ, मैं अभेद रत्नत्रय रूप हूँ, मैं अनुपम हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा न जन्म होता है न मरण होता है। वाह यार, गजब कर दिया। अनादि से जन्म मरण से भयभीत है बेचारा। अभी देह छूटता है, डॉक्टर साहब बचाओ बचाओ। डॉक्टर क्या बचाए? आयु पूरी होने आ गई तो कोई बचा सकते हैं क्या किसी? और मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं त्रिकाली शुद्ध हूँ। बोले जा। तेरी मम्मी नहीं आई आज? हाँ, और बोले जा बस। मुझमें अनंत शक्तियाँ हैं। हाँ, अनंत बोल दे बस। जब सब थक जाए ना तो ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का सागर में सम्राट हूं, बैठ जा। अब मंदिर में आया, उसने ये बात सुनी, मन में विचार में ले ली, उसके ज्ञान में आ गई, तो उसका अंदर में अभीष्ट फल मिलेगा कि नहीं बाबूजी? उसकी बेकार में यही बात है। ये गले कैसे उतरे जीव को? अगर समझ जाए तो न्याल हो जाएगा जीव। आचार्य आखिरी जोर लगा रहे हैं क्रियाकांड का, कि क्रियाकांड तरीका छोड़ दो। इसमें क्या, भगवान अपना आत्मा ही भगवान है। काय के लिए भगवान के जाए पूजा करने के लिए? क्यों मंदिर में जाए?
कपड़े बदलो, कपड़े पहनो, इतनी मेहनत क्यों करें मंदिर के? और तुम तो कहते हो जल्दी आओ, और जल्दी क्यों आए? आ गए तो बहुत कमी क्यों नहीं है? क्या भजन है आपका? है? जो जो यहाँ का नियम है उस हिसाब से आना। क्या बोलो? जैसे अभिषेक हो उसके हाँ, उसके पूर्व आओ। की तैयारी में वो तैयार होके आओ। हाँ, और मंदिर का काम में भी मेहनत करो, मंदिर के काम में भी मेहनत करो। वो बड़ा सौभाग्य है वो तो। कल यहाँ बहुत लगे थे बच्चे, सारा सभी देखो मंदिर के साथ चकचका। ये जो कौन कौन थे नाम बताना? आरजी, आनंदरा मौसी और जोर से बोल नहीं सकते। यादव भवन के सभी लोग थे। यश था, आरजी था और लली मौसी और हैं? जिनेंद्र जी। कौन? जिनेंद्र जिनेंद्र था। और कितनी मेहनत करी, सब जिनवानी जमाना ये करना सब, तो जरूरी बात है ना। तो इससे कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा? वैयावृत्ति है मंदिर की, बहुत बड़ी बात है। इससे फायदा होगा कि नहीं जीव को? आचार्य कहने के अभीष्ट फल देने वाला है ये जो है। तो क्रियाकांड, क्रियाकांड से मुंह क्यों बिगाड़ना? शुभ भाव में शुद्धता का बीज गर्भित है। हाँ, नहीं वो अलग बात है। उसमें इतना कहना है कि सम्यक दर्शन होगा तो वो गर्भित प्रकट हो जाएगा। बीज तो है, लेकिन बीज है वो, अगर बो दिया है और उसमें एक अंकुरा फूट गया तो वो बड़ा पेड़ हो जाएगा। बड़का बीज जरा सा दिखता है। ऐसा सम्यक दर्शन होगा तो वो बीज जो है ना, वो अंकुरा फूट गया उसमें, अब वो बहुत जल्दी बड़ा भारी वृक्ष दिखेगा। उसकी जड़ें बहुत गहरी है। तो जिनवानी सम्यक दर्शन का हमेशा फल बीज डालने की मेहनत करती है कि सम्यक दर्शन अगर हो गया है, अर्थात जीव ने अपने को आत्मा मान लिया, अनादि अनंत गुणों की खान, पहचान गया सुख की खान तो जीव है। तो ये जीव के जो बीज पैदा होगा, ये बढ़ते बढ़ते अनंत दशा तक पहुंच जाएगा बहुत जल्दी। नहीं समझ में आया? क्रियाकांड का मतलब ये बीज डालने के, सब बीज डालने के लिए बात है। क्रियाकांड कहो या शुभ भाव में लगना एक ही बात है। शुभ भाव के साथ शुद्ध भाव की उत्पत्ति नियम से होती है ज्ञानी को। अज्ञानी को शुभ भाव होता है, इसलिए जिनवानी में बार बार रेड सिग्नल देंगे कि ये पुण्य भाव है, ये बन का कारण है, चक्रवर्ती इंद्र बन जाओगे। मोक्ष के लिए तो वितराग भाव चाहिए, तो वितराग भाव ही उपादेय है। ऐसा जीव को अनति में अंकुर लग जाएगा, उसका नाम सम्यक दर्शन प्रकट हो गया जीव। अब वो बढ़ेगा। उसके पहले जो है ग्रंथि भेद उसको कहते हैं कि वो पैदा हो जाए। बीज की ताकत तो हर जीव की है भगवान बनने की, अनंत सुख भोगने की हर जीव का शक्ति तो भरी पड़ी है। और वो बीज उसका ग्रंथि भेद होते से ही प्रकट होता है चौथा गुणस्थान से। वो चौथा गुणस्थान हुआ मतलब बहुत जल्दी केवल ज्ञान होगा उसको, इस जन्म में, 2 जन्म में, 4 जन्म में, ये गारंटी है उसकी। आत्मा मान लिया ना जीव ने अपने को, सर्वोत्तम पदार्थ, गुणों की खान, जिन बिंब, सिद्ध की खान, अनंत भगवान की खान, और सरल बहुत है। अंग्रेजी की क्या बात है देखो, अरहंत इज योर फादर, तो कितने अनंत भगवान विराजमान है, कितने सिद्ध भगवान विराजमान, अनंत अनंत है भाई। अपन शिखर भी जाते हैं तो वो विराजमान है कि नहीं अनंत काल तक के लिए। तो बीज डाला होगा जब तो जाकर के मोक्ष दशा में है, तो बीज सम्यक दर्शन का है। और उसके पहले क्रियाकांड को हम बीज डाल रहे हैं। इस क्रियाकांड में अभीष्ट फल मिलेगा जीव,
बाहर का भी सर्वोत्तम 63 सलाखा के पुरुष और अंदर में भी अनंत सिद्ध भगवान तक की गारंटी उसको। ये कोई मामूली बात नहीं। जिन मंदिर में आना, भगवान के दर्शन करना, पूजन करना, जिनवाणी सुनने बैठ जाना, ये बड़ा भारी पुरुषार्थ है जीव को इसमें। मतलब खेत की उपजाऊता, खेत की जो उपजाऊता है हाँ वो पूरी है। वो क्रियाकांड है। हाँ अभी तो यही क्रिया है। खेत में जो उपजाऊता है या पानी देना, हाँ ये क्रिया मैंने सब उस बीज को पल्लवित करने का प्रक्रिया है। पानी देना तो आगे की बात है, पर खेत को पहले तैयार हो, फिर उसमें वो पलासना क्या बोलते हैं जिसको, वो भी जमीन उसको उपजाऊता बनाना, हाँ उसको बनाना, फिर हल जोतना, वो क्रियाकांड है। ये क्रियाकांड है। लेकिन उसके बाद उसमें बीज डालना ये जरूरी है ना। डालने के बाद जो पानी देना वो भी क्रियाकांड है। वो भी क्रियाकांड है, क्योंकि पानी भी जरूरत है तो ही तो बढ़ेगा ना आगे। बहुत बड़ी बात है इस क्रियाकांड की भाई, ये रहस्य बहुत है। देखो ध्यान से समझना चाहिए बात, अपने लिए बात है ये। जीव को स्वतंत्रता से इस बात को अंदर गले उतारना चाहिए। क्यों नहीं उतार पाए अनादिकाल से, द्रव्यलिंगी बना फिर भी, कि वो प्राप्त पर्याय में तन्मय रहा और शुभ भाव से धर्म नहीं होता, शुभ भाव से पुण्य होता। इतना नहीं समझ करके धर्म बोलते तो धर्म है, लेकिन वो व्यवहार धर्म है, बस निश्चय धर्म नहीं है। इस बात को नहीं समझ पाए द्रव्यलिंगी में। अनंत बार बन गया जीव और पुण्य हुआ है तो उसका फल में स्वर्ग आदि हुआ। मोमिक रीक तक अनंत बार गया है जीव। हाँ तो क्या करे, वो अंकुर बोया नहीं ना, अंकुर बोया नहीं, अर्थात आत्मा पसंद नहीं किया जीव ने। पुण्य तो पसंद कर लिया, देवगुरु शास्त्र को बाहर से पसंद कर लिया, अंदर से नहीं पहचाना। और खूब भक्ति करे, खूब पूजा करे, लेकिन वो उसका अंकुर नहीं पहचान पाया। ये अभीष्ट फल का मतलब कि ये फल देने वाला है तो बीज बोएगा तब तो, और नहीं बोएगा तो उसके पहले रास्ता यही है कि बार बार इसी में आओ देवशास्त्र गुरु के पास। सच्चे कुदेव कुगुर का त्याग कर दो, नहीं तो भर संसार पता ही नहीं लगेगा कहीं। मतलब बीज निश्चय धर्म है और उपजाऊता व्यवहार धर्म। हाँ बीज निश्चय धर्म है और उसकी उपजाऊता अर्थात उसकी तैयारी सो व्यवहार धर्म। बीज के पहले से लगा के आखिर तक ठेठ अनंत भगवान तक की बात है। ये सब व्यवहार है। ये सब व्यवहार पुण्य भाव के है। वो पल्लवित अंकुरा फूटने के बाद जो बढ़ना है वो चौथे स्थान से अनंत भगवान तक की दशा का वर्णन है। लेकिन बीज बोने के बोया हो तो सम्यक दर्शन हुआ। अगर दूसरे की जमीन पे बीज बोए, दूसरे की जमीन को हल चलाए तो उसको क्या मिलेगा? तो ये दूसरे पे ही चलता रहा अनादिकाल से। मेरे बच्चे का कर दूं, मेरे परिवार का कर दूं, मेरे को मेरा नाम बढ़ जाए, मेरा धन हो जाए, मेरा हो जाए, तो क्या होगा उसमें? तो तुम्हारा है ही नहीं, तो क्षणिक संयोग है। तो मान बैठा, मूर्ख किसको कहते हैं? ऐसी मूर्खता चली अनादिकाल से। अंदर इतना नहीं समझ पाता जी कि भाई छोड़ के जा रहा है, कोई रहा क्या है साथ में, इतना नहीं समझ पाता है अज्ञान में। जमीन भी तेरी आत्मा है, जमीन भी तेरी आत्मा है, परिणाम भी यही कर्म करना है, तो बीज भी इसी आत्मा में बोना है। हाँ इसी को सींचना है, इसी को पल्लवित करना है। यही बात है, यही बात है। चारों अनुयोग में इतना ही कहना है। चारों अनुयोग में इतनी ही बात के लिए चार अनुयोग है, इतना ही समझाने के लिए। अभी आएगा कि सारे शास्त्र में इतना ही कहना है कि आत्मा उपादेय है, आत्मा गुणों की खान है। इसको श्रद्धा में मान जाओ, मान ले जीव के बीज बोया उसने, अंकुर फूटेगा। साधक भाव अंकुर फूटे। अपनी आत्मा को ऐसा मानना चाहिए जीव को। ये 12 अंक का सार है। पर्याय अपने षटकारक से होती है, बस इतना सुन लिया जिसके कारण ये सब चीजें छूट गई। ऐसा है क्या? ऐसे ही है, षटकारक से ही पर्याय होती है। ये पर्याय की बात है, सब क्रियाकांड भी पर्याय करेगी। द्रव्य तो मुक्ति है जीव अनादि अनंत। द्रव्य में कुछ नहीं करना है जीव को, खाली मानना ही है और रमना है, बस इतना ही काम है पर्याय का, जो कभी नहीं हुआ अनादिकाल से।
यही पुरुषार्थ है। आत्मा तो मुक्त ही है, इतना माने तो ही तो सम्यक दृष्टि हुआ। आत्मा कभी जड़ नहीं हुआ है, चेतन रहा है। आगे आएगा, देखो बहुत बढ़िया आ रही है। क्रियाकांड की जरूरत क्या है? ऐसा प्रश्न जो है, क्रियाकांड की जरूरत क्या है? पर्याय अपने संस्कार से अपने समय में अपने काल में सत्काल में हो। तो ये क्रियाकांड तो पर्याय ही तो कर रही है, और सत्कार्य से होगा ये समझने का नाम तो सम्यक दर्शन ज्ञान है। सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? और कि अपना परदेह में कुछ भी नहीं चलेगा, और अपनी पर्याय में, अपना दृढ़ स्वभाव में, अपने सत्कार्य से अपनी पर्याय में रत्नत्रय से लगा के मोक्ष मार्ग तक कर सकता है। पर में बिल्कुल नहीं कर सकता है। जीव उलट गया है कि मेरी पर में ही चलती है, ऐसा भ्रम बैठ गया है जीव को अनादि से। उसी का नाम मिथ्या तो है। इसीलिए 84 लाख योनि में जन्म मरण हो रहा है। उसको अंदर में गलत ज्ञान को ज्ञान जानेगा तो उसका भ्रम टूटेगा। ज्ञान जान सकता है, करे कैसे? पर में आपने बीज बोया तो जाना ना आपने कि मैंने बीज बोया है, तो बोने का ज्ञान हुआ आपको। वो जो क्रिया हुई वो तो स्वतंत्र है सब। हाथ खिलाने की क्रिया, हल जोतने की क्रिया, सब सोचगल की क्रिया वो स्वतंत्र होती है। जीव ने अपना अधिकार दूसरे द्रव्य में कर लिया है, इतना ही मिथ्या दर्शन ज्ञान है। सत्य यह है कि उसकी नहीं चलती है, नहीं तो 6 द्रव्य 7 तत्व स्वतंत्र है कि घोषणा दिव्य धनी में आचार्य भगवान कर रहे हैं। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि मेरे को तो ऐसे ही लगता है, ऐसे ही लग रहा है, लेकिन यही तो अज्ञान है। और यही तो ज्ञान है कि भाई आपकी पर में नहीं चलती, वो स्वतंत्र होता है। होता क्या है कि इसकी इच्छा अनुसार होती है, उस पर कब्जा कर लेता है, और जो भी इच्छा अनुसार होती है उस पर फिर मैं क्या करूं? भगवान ने देखा, क्रमबद्ध हुआ, मैं क्या कर सकता हूं? खेत खिन्न होता है। क्यों होता है? तो नहीं चलती है तो पहले दिन से समझ जीव को लगता है ऐसा है कि मेरी चल रही है। यथार्थ स्वरूप नहीं जाना है। यथार्थ स्वरूप नहीं जाना है। हाँ, नहीं जाना, अनादि से नहीं जाना। परमात्म स्वरूप इतना ही है कि आपकी पर में नहीं चलेगी, सौ में पूरी चलेगी। स्वामी की तो नहीं चलती था। 100 में पूरी चलेगी। पर्याय है ना अपनी। पर्याय उस समय युक्ता सो रही थी, अपनी कैसे चलती? अरे अपने में चलती उसकी पर्याय है। सम्यक दर्शन के लिए कोई दूसरा द्रव्य नहीं चाहिए उसको। अपनी पर्याय में अपने द्रव्य की श्रद्धा करेगा कि नहीं करेगा? पूरी ताकत है उसमें करने की। कोई उपदेश की किसी की जरूरत नहीं उसको। जैसे पुरुषार्थ है तो पुरुषार्थ 100 में ही लागू पड़ता है। हाँ, पर में पड़ता ही नहीं है। वही पुरुषार्थ है, करे तो ये वो उल्टा पुरुषार्थ है, वो संसार भटकने का पुरुषार्थ होता ज्ञानी के लिए है। लेकिन वो समझ गया है, इसलिए उसमें क्रम पड़ गया, ढिलास आ गई, निर्भर हो गया। इससे मैं पर में नहीं कर सकता, मैं निर्भर हो जाएगा जीव, हल्का फूल हो जाएगा। घर में बच्चे हैं, बच्ची है, बड़ी हो गई, अब अपनी इच्छा से ब्याह शादी हो जाएगी क्या? है अनुसार नहीं हो। लाला खूब जोर लगाता है, वो नहीं मानता। क्रमबद्ध है, उसकी पर्याय है, उसका उदय है, वो सब कहाँ जाएगा? बेचैन नहीं होगा, है? बेचैन नहीं रहेगा ज्ञानी। हाँ, अगर समझेगा तो बेचैन अनंत अनुबंधी का नहीं होगा। अभी इतनी बात है बस। बाकी गुण स्थान के हिसाब से बेचैनी भी रहेगी। और साधक दशा में तो 2 धारा चलते हैं ना। शार्ट में इतना है कि जीव को ऐसा लगता है कि उसकी पर में चल रही है। लगता है, हैं? ऐसा लगता है। केतुल चल रही है कि नहीं अपनी? उल्टी मान्यता नहीं चल रही कि नहीं, इससे पूछ रहे हैं। अरे बहुत बड़ा काम करता है वो, छोटा काम नहीं करता है। सारा इंडिया नाप लेता है वो, कहाँ का बात करता है वो। थोड़ी बात थोड़ा छोटा थोड़ी बैठा हो, कहाँ करता हो। तो उससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे भाई, तुमने सोचा मकान बनाना है तो उसका नक्शा बनाने गए,
नक्शा बनाया, फिर उसको बनाने के लिए ठेका दिया या जो खड़े रह के करा, तो ये करा कि नहीं तुमने? हाँ, ये आभास हो रहा है कि मैंने करा है, यही मिथ्यात्व है। उसका ज्ञान नेत्र बंद है, अज्ञान अंधकार में डूब गया है, उसको यह नहीं दिखता है कि स्वतंत्र होता है। जैसे आचार्य कहते हैं ना, कुमार गड़ा बनाता, हमको तो नहीं दिखता है। शिष्य कहता हमको तो ये दिखता है कुमार गला बनाता है, कोई दूसरा बना सकता है क्या? अब क्रियाकांड चलिका को तीनों काल पढ़ने से सभी क्रियाएं पूर्ण होगी। ये कल चलेगा, है ना? एक ही हो भाई, कोई जल्दी, हाँ 3 दिन एक ही चलेगा बस। निर्वाणी स्तुति होगी।